जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। और इस वैकेंसी में केवल केवल ITI पास छात्र ही अप्लाई कर पाएंगे, जहां आपको सरकारी नौकरी के पद पर भर्ती देखने को मिल रही है। और इसमें जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगा वो टेक्नीशियन का पोस्ट देखने को मिलेगा। और ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें NCVT वाले और SCVT वाले दोनों लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका ऑफिशियल साइट यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। ये जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है CSIR, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इसका पूरा नाम है। और ये जो आपको लोकेशन देखने को मिल रहा है, दुर्गापुर का लोकेशन देखने को मिल रहा है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर आपको जॉब मिलेगा। नीचे आप जैसे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। और अप्लाई करने का डेट भी बताया जा रहा है। हालांकि ये जो आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ है वो 4/7/2026 की डेट से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं 13/9/2026। हालांकि एक बार जो इसका डेट रखा गया था वो 3/8/2026 रखा गया था, लेकिन जो है अब इसका जो डेट है वो बढ़ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि आप जो फॉर्म है वो किस तरह यहाँ पे फिलअप करेंगे। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस तरह इन्होंने यहाँ पे क्रम वाइज बता रखा है। और यहाँ पे आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट के आगे आपको डाउनलोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। और रजिस्टर आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो आईडी मिलेगा उस आईडी से आप लॉगिन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देखिए। नोटिफिकेशन जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है वही नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल साइट पे हमने जो आपको दिखा रखा था वहीं से हमने इसको डाउनलोड कर रखा है, जहां फॉर्म भरने की डेट आपको 4/7/2026 देखने को मिल रही है। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं नोटिफिकेशन जो है काफ़ी लंबा है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। किन किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है, कितने रुपए आपको सैलरी दी जाएगी, ये सारी जानकारी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले पोस्ट के बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पे जो पद का नाम आपको देखने को मिल रहा है वो है टेक्नीशियन फर्स्ट का पोस्ट है। इसमें टोटल जो आपको सीटें देखने को मिल रही है 27 देखने को मिल रही है, जिसमें SC के लिए 4 सीटें, OBC के लिए 5 है, जनरल के लिए 1 है। और इसी प्रकार आपको अलग अलग यहाँ पे पोस्ट पर अलग अलग सीटें देखने को मिलती है, जहाँ लेवल 2 के अंतर्गत आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो उम्र सीमा रखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 28 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ट्रेड के अनुसार इन्होंने क्वालिफिकेशन बता रखा है। जैसे आप पोस्ट कोड इतने के अंतर्गत आप जब यहाँ पे देखेंगे इस कॉलम में, तो फीटर ट्रेड का यहाँ पे इन्होंने जिक्र कर रखा है, आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। अब क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन के नीचे पढ़ेंगे तो इन्होंने लिख रखा है 10th स्टैंडर्ड, मतलब आप जो है मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए आपको। और यहाँ पे 10वीं में कम से कम आपका साइंस सब्जेक्ट में मिनिमम 55% मार्क होना चाहिए। और साथ में ITI का सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए नेशनल या स्टेट ट्रेड के अंतर्गत तो होना चाहिए, फीटर ट्रेड से, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप केवल यहाँ पे फीटर ट्रेड से पास होना चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे जोड़ रखा है आर को लेकर, कि यदि आपके पास यदि ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, आप 2 साल का यदि एक्सपीरियंस रखते हैं और 10वीं में आपका 55% मार्क है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इनका यहाँ पे कहना है। क्योंकि आप यहाँ पे खुद ही पढ़ सकते हैं, जो यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने लिख रखा है कि 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे एक और ट्रेड आपको देखने को मिलता है, ट्रेड का नाम है इलेक्ट्रीशियन, इसके बाद मैकेनिक,
इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे ड्राइव्स के अंतर्गत। इसमें भी आपको सेम कंडीशन देखने को मिलता है, 10वीं पास मांगा जा रहा है। और यहाँ पे जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है उसमें यहाँ पे 55% यहाँ पे कहा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब 10वीं पास आप हैं और आपका विज्ञान में 55% है और साथ में आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, चाहे आपने एनसीवीटी से या एससीवीटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने आईटीआई का कोर्स नहीं किया है, आप 10वीं के बाद जो है फीटर इलेक्ट्रीशियन क्षेत्र में या मैकेनिक क्षेत्र में यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हर एक ट्रेड में आपको देखने को मिल जाता है, हर एक ट्रेड में इन्होंने वही जानकारी दे रखी है, बार बार यहाँ पे रिपीट करने की कोई बात नहीं है। ट्रेड की यहाँ पर बात कर लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पे ट्रेड दिया गया है। तो शुरुआत में मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन का बताया था, और भी बहुत सारे यहाँ पे ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको क्रम वाइज यहाँ पे गिना देता हूँ कितने यहाँ पे ट्रेड है, किन किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है। तो पहले नंबर पे जो आपको ट्रेड देखने को मिला था फीटर ट्रेड है। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन आपको मैकेनिक देखने को मिल जाता है। ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मैकेनिक का भी इलेक्ट्रिकल क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद ऊपर जो है फीटर ट्रेड आपको देखने को मिलता है। सैलरी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मशीनिस्ट ट्रेड भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी क्वालिफिकेशन आपका सेम है, जिस ट्रेड से आप यहाँ पे देख रहे हैं पोस्ट, उस ट्रेड से आपका जो होना चाहिए ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद एक और यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाता है मैकेनिक से, जिसमें यहाँ पे मोटर जो कि यहाँ पे आपको डीजल के अंतर्गत मोटर व्हीकल के अंतर्गत ट्रेड आपको देखने को मिलता है, जिसमें 10वीं पास मांगा जा रहा है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि 55% मार्क आपका 10वीं में होना चाहिए। साथ ही साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट आपका एनसीवीटी से या एससीवीटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास आईटीआई का कोर्स पूरा नहीं है तो आपके पास यदि 2 साल का एक्सपीरियंस है 10वीं के बाद तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको इसमें मौका दिया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। ये दोनों लोगों को मौका दिया जा रहा है, चाहे आपने आईटीआई का कोर्स किया है या आपने आईटीआई का कोर्स नहीं किया है, आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। बाकी कुछ यहाँ पे जनरल कंडीशन इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन के बारे में जानकारी दे रखी है, किस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपका एग्जाम होने वाला है, ओएमआर बेस पे आपका एग्जाम होगा। और इसमें जो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो जिस आप स्टैंडर्ड पे फॉर्म को अप्लाई करें, जो क्वालिफिकेशन पे आप अप्लाई करें उसी क्वालिफिकेशन पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे 10वीं से प्लस यहाँ पे आईटीआई से, और यहाँ पे आपका जो होना होगा यहाँ पे 12 से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 150 रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे यहाँ पे दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये आपका जो पेपर फर्स्ट होगा इसमें आपको जो है टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 100 मार्क का रहेगा। हालांकि नेगेटिव मार्क का इन्होंने कोई यहाँ पे जिक्र नहीं कर रखा है, लेकिन इसके बारे में बता रखा है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क इन दिस पेपर, मतलब इसमें कोई भी आपको नेगेटिव मार्क को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, नेगेटिव मार्क की इसमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों और यहाँ पे जानकारी दे रखी है इन्होंने उम्र के बारे में, जो मैंने ऊपर आपको बता रखा है कि 18 से 28 साल इसमें उम्र मांगा गया है। तो इसमें जितने भी छात्र SC/ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको 5 साल का छूट है, और यदि आप OBC NCL के अंतर्गत आते हैं नॉन क्रिमी लेयर के अंतर्गत तो 3 साल का छूट है, और यदि आप PWVD कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 10 साल का छूट है, और PWVD OBC के अंतर्गत आते हैं तो इसमें आपको 10 साल का छूट है, सॉरी 13 साल का छूट है। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने यहाँ पे कैटेगरी वाइज उम्र में छूट आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जानकारी दे रखी है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सारी जानकारी इन्होंने दे रखा है। अब बात करते हैं यहाँ पे फीस पेमेंट कितना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये रिफंडेबल फीस नहीं है, मतलब वापस आपका नहीं किया जाएगा। 500 रुपये इसमें आपका चार्ज लगने वाला है, 500 रुपये जो है आपको इसमें फीस चार्ज देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे कैटेगरी को लेकर कोई इन्होंने जानकारी नहीं दे रखी है कि इस कैटेगरी के लिए यहाँ पे इतना जो है पेमेंट देना पड़ेगा, केवल इन्होंने ये लिख रखा है कि 500 रुपये जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद साथियों डॉक्यूमेंट में आपको क्या-क्या यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, इसमें इन्होंने पहले बता रखा है रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए और सिग्नेचर आपका लगेगा और फ़ीस आपका ₹500 लगेगा और यहाँ पे 10वीं का जो मार्कशीट है वो आपका लगेगा, 10th का मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट दोनों लगेगा और इन्होंने यहाँ पे बता रखा है जो आईटीआई का जो ट्रेड यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो भी आप लगा सकते हैं, अच्छी बात है। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा, एक्सपीरियंस है आप अप्लाई करें तो एक्सपीरियंस का भी लगाएंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट कहा जा रहा है कि हाई क्वालिटी में आपका होना चाहिए क्योंकि इन्होंने बता रखा है रिलेटेड टू हाई यहाँ पे हाइदर क्वालिफिकेशन इन एनी मतलब कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसके अलावा मान लीजिए आपने बीए भी कर रखा है और ये जो फॉर्म है आप केवल 10वीं पे फिलअप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हाई क्वालिफिकेशन भी लगा दें मतलब बीए का भी सर्टिफिकेट लगा दें या बीएससी आपने कर रखा है उसका भी सर्टिफिकेट आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन्होंने आधार कार्ड के बारे में बता रखा है, आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। एनओसी प्रेजेंट यहाँ पे एम्प्लॉयर एज द जो की ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, यदि आपके पास है तो लगा सकते हैं अन्यथा आप छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद साथियों नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता रखी है जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, वैसे यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन जो है टोटल यहाँ पे 27 या 28 पेज में दे रखा है तो काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है। आप पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की कोई भी वैकेंसी आती है या कोई भी अपडेट आता है तो आपको जानकारी मिलती है।